हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने विभिन्न प्रकार की चट्टानों के बारे में समझा था। मूल रूप से पृथ्वी पर 3 प्रकार की चट्टानें होती है। एक आग्नेय चट्टानें सबसे पहले बनी, सबसे पहले इन्हीं का निर्माण हुआ। उसके बाद अवसादी और कायांतरित चट्टानें। आज हम आग्नेय चट्टानों के बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती है, एक ग्रेनाइट, दूसरा बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट 2 प्रकार की चट्टानें होती है। इसके अंदर सिलिका की मात्रा अलग अलग होती है। उसी के आधार पर तय होता है कि कौन सी चट्टान अम्लीय है और कौन सी चट्टान क्षारीय है। अम्ल और क्षार के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि आप जानते होंगे। ठीक, ग्रेनाइट जो है उसके अंदर सिलिका 60 से 80% पाई जाती है। इस प्रकार यहाँ ज़्यादा सिलिका होने के कारण यह एक अम्लीय चट्टान है। इसका रंग हल्का होता है और इसका घनत्व कम होता है। जो महाद्वीप बने हुए हैं वो ग्रेनाइट चट्टानों से ही मिलकर के बने हुए हैं। यदि मैं बेसाल्ट की बात करूं तो बेसाल्ट में 45 से 55% सिलिका पाई जाती है। इसका रंग गहरा होता है और ये एक क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। इसका घनत्व अधिक होता है और ये महासागरों के अंदर पाई जाती है, ऐसा माना जाता है। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन था आग्नेय चट्टानों के बारे में। अब आग्नेय चट्टानों के जो बड़े बड़े पिंड होते हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये आग्नेय चट्टानी पिंड सामान्यतः पृथ्वी या फिर धरती के अंदरूनी भागों में पाए जाते हैं, अंदरूनी हिस्सों में पाए जाते हैं। देख लेते हैं। सबसे पहला है बेथोलिथ। बेथोलिथ आग्नेय चट्टानों से बना हुआ एक ऐसा पिंड होता है जो आकार में बहुत बड़ा होता है। आग्नेय चट्टानों से बना हुआ एक बड़ा गोलाकार आकृति का पिंड बेथोलिथ कहलाता है। ठीक है, ये जमीन के अंदर होता है। स्टोक, बेथोलिथ का ही छोटा रूप स्टोक कहलाता है। छोटा बेथोलिथ जो है उसे स्टोक कहते हैं। उसके बाद लेकोलिथ। लेकोलिथ एक ऐसी चट्टान होती है जो लावा के जमने से बनती है और जब इसके आसपास से जो मलबा है वो हट जाता है, इससे ये स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगती है और ये छतरी की तरह दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद लेपोलिथ। लेपोलिथ जो है वो तरसरी नुमा चट्टान होती है। ये भी लावा के जमने की वजह से बनती है। जब लावा दरार में से बाहर निकल रहा होता है तो आसपास कोई ऐसी स्थिति बन जाती है, आसपास जो है वो इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि वो लावा आसपास इस प्रकार की स्थिति बन जाती है कि लावा तरसरी के रूप में जमा हो जाता है। उसे लेपोलिथ कहते हैं। उसके बाद फेकोलिथ। फेकोलिथ जिगजैग फॉर्म में जब लावा जमता है, दरारें इस प्रकार से होती है कि लावा जिगजैग फॉर्म में जमा हो जाता है, उसे फेकोलिथ की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद सील व सिट। जब बड़ी चट्टान फैली हो समानांतर रूप से तो उसे सील कहते हैं। सील का ही छोटा रूप सीट कहलाता है। अंत में डाइक। डाइक जो है एक लंबी दीवार नुमा आकृति होती है। बहुत ही लंबी दीवार की तरह जो आकृति दिखाई देती है उसे डाइक कहते हैं। आग्नेय चट्टानों के अलग अलग रूप और बेसिक इंट्रोडक्शन ये था। उम्मीद है आग्नेय चट्टानों के बारे में आप सब कुछ समझ चुके हैं, जान चुके हैं। यदि वीडियो क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे से आगे शेयर करें। धन्यवाद।